चलिए दोस्तों, हम लोग अभी तक सेंसस की बात कर रहे हैं यहाँ पर और आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत लर्निंग में स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग अपने जनसंख्या के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं जो है डिकेडल ग्रोथ की तरफ, यानी दशकीय वृद्धि की तरफ चल जाता है। चलिए हम लोग सीधे चालू करते हैं। डिकेडल दशकीय वृद्धि, ठीक। अब जब दशकीय वृद्धि की जब बात करते हैं यहां पर दोस्तों, तो एक तरफ हम लोग लिखते हैं दशक डिकेड और एक तरफ लिखते हैं ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ। यहां हम लोग सीधे 51 से चालू करते हैं, 61, 71, 81, 91 और 2011। फिफ्टी वन की जब बात करें तो यहां पर 13.31 की ग्रोथ हुई, ठीक। विगत किससे हम देख रहे हैं? इसके पहले वाले साल से, 1941 से, ठीक है। इसके पहले वाले पूर्व से जब कंपेयर करते हैं यहां पर 13.31 हो गया। जो 61 में आते हैं, जब इसकी कंपैरिजन हम इससे करते हैं, 51 से करते हैं, तो वो कितना हो जाता है? 21.54। इसके बाद जब इसका कंपैरिजन हम 71 का 61 से करते हैं तो उस साल 24.80, ठीक है। इसके बाद हम 81 की जब बात करते हैं तो थोड़ा सा स्लाइड डाउनफॉल हो जाता है और कितना 24.66 आ जाता है। कंपैरिजन किससे? इससे कर रहे हैं। अब हम लोग 91 का कंपैरिजन 81 से करेंगे। अब यहां पर क्या देखते हैं हम लोग? स्लाइड डाउनफॉल और जाता है 23.87 का, ठीक, और ज्यादा डाउनफॉल चला जाता है। इसके बाद हम लोग यहां आते हैं, इसका कंपैरिजन 91 से करते हैं, तो यहां हम क्या देखते हैं? 21.87 का, 21.54 सॉरी, ठीक। यहां तक हम आ गए। देखिए यहां तक तो यहां से ये यहां से चालू किए थे, यहां तो बढ़ा था, यहां भी बढ़ा, यहां घटने लगा, यहां घटने लगा, यहां घटने लगा, और जो इस बार का जो सेंसस आया है 2001 से जब कंपेयर करते हैं तो कितना हो गया? 17.64% और ये घट गया। तो अगर कंपैरिजन में पूछ ले 51 के कंपैरिजन से बताइए घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है? यहां पर बढ़ा है, देखिए 2 बार बढ़ा है, लेकिन बाकी बार घटता गया है। लेकिन इसी को अगर इसमें ये प्रश्न पूछ लिया जाए, सर्वाधिक डिकेडल ग्रोथ 51 से लेकर के 2011 तक किसमें थी? वो किसमें थी? 1971 में सर्वाधिक डिकेडल ग्रोथ थी। प्रश्न क्या बन जा रहा है यहां पर? सर्वाधिक डिकेडल ग्रोथ 71 में 24.80। अगर 51 से 2011 में सबसे कम पूछ ले तो 51 का, ये सबसे कम, ठीक। तो सबसे कम 51 वाला, अगर 61 का पूछता तो सबसे कम 2011 हो जाता है, क्योंकि सबसे कम इसका है 17.64 का है ना। 51 के बाद सबसे कम 2011 का है। हम लोग सोचिए यहां से घटते घटते अब यहां तक पहुंचे, अदरवाइज सब 20 के रेंज में चला गया था, है ना। तो इस प्रकार से डिकेडल या दशकीय वृद्धि को हम लोग यहां पर अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक पॉइंट आता है डिपेंडेंट पॉपुलेशन, यानी आश्रित पॉपुलेशन। डिपेंडेंट
आश्रित आश्रित जनसंख्या किसको कहते हैं? आश्रित जनसंख्या वो जनसंख्या कहलाती है जो पिरामिड में, खास करके पिरामिड में, ये जो पिरामिड होता है हमारा, इस पिरामिड में 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के, 0 से 14 आयु वर्ग के, ये पूरी तरीके से फुली क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, 0 से 14, इनको यहां पर हम रखते हैं। ठीक है, पिरामिड में फुली डिपेंडेंट होते हैं। एक पॉइंट इसी में और जान लीजिए, हमारे देश में जो पिरामिड डेवलप हो रहा है उसमें ये फुली डिपेंडेंट, पार्शियली डिपेंडेंट और वर्किंग जो मैं यहाँ नया बनाता हूँ, यहाँ पर पिरामिड इस तरीके से देखिए, 0 से 14, 15 से 64 और मैं मोर देन 65। ठीक, 0 से 14 वर्ष के, 15 से 64 वर्ष के और मोर देन 65 वर्ष के जो लोग हैं उनकी एक व्यवस्था बनाई गई। 28.6 ये कितना है? ये 28.6% आपके 0 से 14 वर्ष के व्यक्ति यानी पॉपुलेशन हमारी है। 63.6 ये हमारा 15 से 64 वर्ग यानी वर्किंग क्लास पूरा का पूरा आता है। इसके बाद रिमेनिंग बचा हमारा 5.3%, वो कितना हो गया? ओल्ड एज, खास करके। ठीक, ओल्ड एज हो गया। ये क्या हो गया? पूरी तरीके से आश्रित। ये क्या हो गया? आपका वर्किंग क्लास। और ये क्या हो गया? ओल्ड एज। समझ गए? ये हमारा डिपेंडेंट जनसंख्या ये पढ़ा, और डिपेंडेंट जनसंख्या के बाद हमने देखा ये पिरामिड में जनसंख्या को किस प्रकार से देखते हैं। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट, हमने एक टारगेट रखा था। वो टारगेट हमने क्या रखा था? अप टू 2045 क्या करेंगे? जनसंख्या को हम लोग कंट्रोल में लाएंगे। ठीक है, जनसंख्या, पॉपुलेशन कंट्रोल यानी कि स्थिरता की तरफ, स्थिरता की तरफ ले जाएंगे। बट ये टारगेट था, बट क्या हो गया? अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, और एक्सटेंड करके 2070 तक हम अब क्या करेंगे? स्थिरता लेकर आएंगे। ठीक है, इस टारगेट को बढ़ा करके 2070 कर दिया गया है। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या घनत्व, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, निरंतर बढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया में जो इफेक्टिव, प्रभावी
साक्षरता जो हम लोग मापते हैं, प्रभावी साक्षरता की जो इफेक्टिव साक्षरता की बात जो करते हैं, वो दर 7 वर्ष के ऊपर वालों से देखी जाती है। 7 वर्ष के ऊपर जो लोग होते हैं उनके में हम लोग इफेक्टिव साक्षरता काउंट करने के लिए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इफेक्टिव जो लिटरेसी होती है वो हम लोग किसमें देखते हैं, किस आयु वर्ग में देखते हैं, वो 7 वर्ष आयु वर्ग के ऊपर आयु वर्ग। ठीक है, 60 वर्ष से नीचे जो किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उसको हम लोग नहीं काउंट करने जाते। 7 साल जब प्लस हो जाता है बच्चा, उसके बाद हम लोग लिटरेसी रेट को काउंट के लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने अभी एक बात की थी थोड़ी देर पहले कि अगर आपको पहला वाला वीडियो ध्यान होगा तो हमने इस बार जो 2011 में 70.64% की जो डिकेडल ग्रोथ हुई है, ये डिकेडल ग्रोथ अगर हम क्या करें, इस डिकेडल ग्रोथ को अगर हम अर्बन और रूरल में देखें तो कितना कितना हुआ है, वो आपसे पूछा जा सकता है, अर्बन और रूरल। स्वाभाविक सी बात है, अब अर्बन में ज्यादा ग्रोथ हो रही है कंपैरिजन टू रूरल। लोग शहरों की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रूरल में 12.3% की ग्रोथ हुई है। इसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं हम लोग, 2001 से। ठीक, नेक्स्ट जो इस बार 15वीं जनसंख्या, इस बार आपको मैंने शुरुआत के ही लेक्चर में बताया था 15th सेंसस है ये। ठीक है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस 7वीं है। समझ में आ रहा है, जब से जनगणना चालू हुई है ये 15वीं है, इंडिपेंडेंस के बाद ये 7वें नंबर की है। सबसे पहली जनगणना जो हुई थी वो हमारी 1872 में चालू हुई थी लॉर्ड मेयो के द्वारा। इसके बाद चूंकि उसमें पूरे भारत को नहीं कवर किया गया था, इसलिए उसके बाद 1881 से जब लॉर्ड रिपन उस समय वहां पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्होंने क्या किया, व्यवस्थित रूप से और पूरे ब्रॉड स्केल पर क्या किया, पॉपुलेशन इन सेंसस को काउंट करना जारी किया। उसके बाद से लेकर के हमारी ये 15वीं सेंसस है और इंडिपेंडेंस के बाद ये 7वीं सेंसस रही। अब इस बार जो ये सेंसस रही है 15th वाली, इसके लिए एक आदर्श व्याख्यान किया गया है। एक स्लोगन है, इसका स्लोगन रखा गया था। स्लोगन क्या रखा गया था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और सेंसस आर फ्यूचर। ठीक है, ये स्लोगन हमारा रखा गया था। इसके साथ साथ में एक बात और यहां जान लीजिए कि जो जनगणना हम लोग अभी आज के डेट में कर रहे हैं, जो भी सेंसस काउंट होता है वो कैसे लीगल है क्या, वो ये जो पॉपुलेशन हम लोग काउंट करते हैं, ये पॉपुलेशन सेंसस लीगल है क्या, तो आप जान लीजिए एक पॉपुलेशन एक्ट है, जनसंख्या अधिनियम है 1948 का। इसी पॉपुलेशन एक्ट 1940 एक्ट के तहत हम लोग क्या करते हैं, एंटायर पॉपुलेशन जो भी सेंसस है उसको काउंट करते हैं।
ठीक है। अभी हमने एक जो डिकेटर ग्रोथ देखी थी, उस डिकेटर ग्रोथ में हमने क्या देखा, 51 से 1951 डिकेटर ग्रोथ, 51 से 1981 का जो दौर था, क्योंकि इसमें अगर आपको याद होगा हमने 51 में, यहां देखिए 51 में हमने क्या देखा था, 13.3 समथिंग थी, 61 में क्या हो गया आपका बढ़ के आपके चला गया 21 पॉइंट समथिंग हो गया, फिर 71 में हमने क्या देखा, बढ़कर और ज्यादा ये 24.80 हो गया, और 81 में 24.66 हो गया। तो ये जो टोटल ग्रोथ रही, तो सबसे ज्यादा विस्फोटक ग्रोथ जो पॉपुलेशन में देखी गई है, वो विस्फोटक ग्रोथ सबसे अधिक हमारी 51 से 1981 के दौरान रही। खास करके ये एरा विस्फोटक एरा कहलाता है पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा प्रेजेंटली हमारी जन्म दर और मृत्यु दर, मैंने शायद बता दिया आपको प्रेजेंटली क्या हो रहा है, हाँ बता दिया मैंने, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घट रही है। बर्थ रेट मैं लिख देता हूं, प्रेजेंटली 2011 के सेंसस के हिसाब से बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों क्या हो रही है, गिर रही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है चाइल्ड सेक्स रेशियो को लेकर के। ये क्या होता है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, शिशु है ना, लिंग अनुपात। ये शिशु अनुपात 0 से 6 आयु वर्ग, 0 से 6 साल के जो आयु वर्ग के बच्चे होते हैं उनमें देखा जाता है। अब देखा कैसे, लिंग अनुपात बताना है यहां पर, तो इसको देखा कैसे जाता है, प्रति 1000 ठीक, हर एक प्रत्येक 1000 पुरुषों की तुलना में क्या है, मेल की कंपैरिजन में फीमेल, 1000 में कितनी महिलाएं पैदा हुई और कितनी पुरुष पैदा हुए, यानी बच्चे लड़का या लड़की का जो कंपैरिजन होता है प्रत्येक 1000 में, उसी को हम लोग यहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशियो के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था अभी 25 वर्ष के जो युवा है, हमारे युवा है वो 54% है पूरे भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आप इमेजिन कीजिए कितना बड़ा डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है, बट लैक ऑफ स्किल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ स्किल का है। Once we will get the skill, then definitely we will surpass most of the developed nations in near future.
सो क्या करेंगे आप अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को स्किल्ड बनाइए। सबसे अधिक एक पॉइंट यहां पर नोट कर लीजिए, जो निरक्षर होते हैं, निरक्षर यानी कि अनएजुकेटेड, की संख्या सर्वाधिक कब कम हुई है? निरक्षरों की, जो निरक्षर थे, निरक्षरों के अनएजुकेटेड की संख्या सर्वाधिक 1991 से लेकर 2001 के दौरान कम हुई है। ठीक, 91 से 2001 के बीच के दौरान सबसे ज्यादा जो अनएजुकेटेड थे, निरक्षर थे, इलिटरेट थे, इसको कहेंगे, इसको इलिटरेट कहेंगे, इलिटरेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इस बार 2011 में जो लिटरेट की संख्या है, साक्षर, वो कितनी है? उसमें आप जान लीजिए 76.34 करोड़ लोग निरक्षर हैं, और जिसमें से मेल और फीमेल की अगर बात करें हम लोग, तो इसको मैं यहां लिखता हूं, मेल और फीमेल की बात करें तो 43.46 करोड़, 43.46 करोड़ मेल, और रिमेनिंग बचा आपका 32.88 करोड़ फीमेल। ये लिटरेट है, निरक्षर है। ठीक है, मैंने शायद कुछ और बोल दिया क्या? साक्षर है मतलब, लिटरेट का मतलब पढ़े लिखे लोग। ठीक है, लिटरेट है, यहाँ पर लिटरेट था, यहाँ इसको मैं हिंदी में लिखते हैं साक्षर, साक्षर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी अच्छा था ये साक्षर, लिटरेट। ये हो गया हमारा अभी तक का डेटा। 51 से लेकर के अगर 2011 इसी में बात कर रहे हैं, 1951 टू 2011 की बात कर रहे हैं, अगर यहां पर हम फीमेल लिटरेसी की बात करें तो फीमेल लिटरेसी 51 में कितनी थी? 8.86%, 8.86%। ठीक, सोचिए ये बात हो रही है कब की? 51 की बात हो रही है। उस समय हमारे यहाँ महिलाएं केवल 8.86% ही लिटरेट थी। आज की डेट में कितनी है? 64.6% आज की डेट में फीमेल लिटरेट है, साक्षर, साक्षर महिलाएं। कब? 2011 में, और ये आपका 8.51 में। ये हो गई साक्षरता और निरक्षरता की बात 51 से 2011 के बीच। चलिए